हंसी विभूषितकरान् नवनीरदाबात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामः। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। कृष्णकनैयालाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में हमारे हृदयपूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं पूज्यपाद शंकरेशानंद जी महाराज तथा सभी उपस्थित सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में हम हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सभी के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए भागवत रसामृत में हम अवगाहन करें।
नारायण 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 नारायण। आप सब लोग गोविंद दामोदर स्तोत्र जानते होंगे। उसकी 2-3 पंक्तियों का स्तवन करके हम हमारे मूल विषय में प्रस्तुत होंगे। करारविंदे नपदारविंदम मुखारविंदम विनवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुडेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वा मृतमेतदेवं गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतुकामा किल गोपकन्या मुरारिपादार पितचित्तवृत्ति। दध्यादिगम्बोह वशादवोचद् गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम्। देहावसाने इदमेव जाप्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। अद्भुत ये दामोदर स्तोत्र है। इसके ऊपर चिंतन करना इतना आसान नहीं है। आचार्य ने कितनी गर्भित दृष्टि पर चिंतन करके इसकी रचना की है। ये कोई सामान्य स्तोत्र नहीं है। करारविंदे न पदारविंदम
विंदे बुंदम, जो विभक्ति लगानी हो तृतीया सप्तमी। करार विंदेन पदार विंदे मुखार विंदम विनवेशयंतम। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। जब भगवान ने सृष्टि का प्रलय कर दिया है, द्वादश स्कंद में यह प्रसंग आता है, सृष्टि समग्र जल राशि हो गई है, तब क्या होता है? ऋषि को अद्भुत दर्शन हुआ। वटवृक्ष के पल्लव पर एक बाल मुकुंद अपने चरणों का अंगूठा भगवान ने मुंह में डाल दिया है। बालक जो होता है, आपने देखा है, छोटा बालक अपने चरणों का अंगूठा मुंह में डाल देता है। करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदम विनवेशयंतम। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान का वर्णन कहाँ से, क्या अद्भुत दृष्टि है, बलिहार हो जाएंगे। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं का मटिया मेट हो गया है। तुरीय की भूमिका के अंदर में जाकर के समझिए, जब जगत पूरा प्रलय हो चुका है, स्वामी विवेकानंद अपने ज्ञान योग में समझ आते हैं, इवोल्यूशन एंड इन्वॉल्यूशन आप अंग्रेजी में बोलते हैं, आंग्ल भाषा में सृष्टि की रचना एवं सृष्टि का प्रलय। एक गति कैसी है? वर्तुलाकार गति है। प्रलय हुआ है तो रचना होगी, रचना हुई है तो प्रलय होगा, और जब प्रलय होता है तब परमात्मा का स्वरूप का वर्णन क्या है, अर्थात क्या हुआ? जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों का प्रलय हो गया है। आचार्य भगवान के दर्शन की शुरुआत कहां से करते हैं? देखिए, प्रत्येक व्यक्ति, हम सब लोग दिन में मानी 24 घंटों में हम प्रलय भी करते हैं और सृष्टि भी करते हैं। रात्रि में शयन कक्ष में जाकर जब निद्राधीन हो जाते हैं तो हमने हमारा स्वयं का प्रलय किया। हमने इस सिद्धांत को उपनिषद के सिद्धांतों से देखा था। थोड़ा चिंतन कीजिएगा। और हमें प्रलय कैसे करना है? स्वयं का, पांव से लेकर कमर तक वो पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व का विलीन हुआ जल तत्व में, मूत्राशय के अंदर में। मूत्राशय वो हमारा जल तत्व है। और वहां से लेकर के फिर आएगा अग्नि तत्व, नाभि तक का अग्नि तत्व है। तो नाभि तक अग्नि तत्व है। फिर नाभि से लेकर हृदय तक वो वायु तत्व है। वायु तत्व से लेकर फिर आकाश तत्व, ऊपर तक आकाश तत्व है। और फिर पंच महाभूतों का अतिक्रम करके हम चले गए तुरीय में। और जब सृष्टि की रचना करते, प्रातःकाल निद्राधीन होकर के उठते हैं, तो वहीं से सृष्टि की रचना करनी है। तुरीय तत्व से आकाश तत्व में आए, मुखारविंद तक, आकाश तत्व से वायु तत्व में आए, हृदय तक, वायु तत्व से अग्नि तत्व में आए, नाभि तक, अग्नि तत्व से जल तत्व में आए, मूत्राशय तक,
और जल तत्व से लेकर पृथ्वी तक आए पाम तक, और तत्पश्चात एक से अनेक का निर्माण किया। हम आपको क्या बताए, अनुभूतिजन्य महात्मा लोग तो एक स्वर से कहते हैं, जिन्होंने वेदांत को अपने जीवन में अक्षरशः उतारा है। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी, करपात्री जी महाराज, पूज्यपाद अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहते एक स्वर से, ओ मानव, इसका 6 महीने तक अभ्यास करोगे तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति अपने आप मिट जाएगी। अनुभूतिजन्य महापुरुषों की वाणी है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। वेदांत वो मुंह का वाणी का शब्द नहीं है, वेदांत तो जीना होता है। तो आचार्य शुरू करते हैं वहां से, मुक्करार विंदेन पदार विंदम, इसका विवेचन नहीं कर सकते। हाँ, हम तो महाप्रभु जी को पुनः पुनः साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं जब ये स्तोत्र का स्तवन करते हैं, पठन करते हैं, चिंतन करते हैं। मुहुर मुहुर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं आचार्य को। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदम विनवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। वह देखिए, थोड़ा उपनिषदों के सिद्धांत से समझने का प्रयास करें तो जो आत्म तत्व है वो पहले सुषुप्ति से ही आता है। समझिए, वो जागृत में नहीं आता है पहले, कतई नहीं। जब हम जागृत से स्वप्न में गए, स्वप्न से सुषुप्ति में गए, तो अब चक्र परिवर्तित होगा। सुषुप्ति में से स्वप्न, स्वप्न से जागृति में आए। वैसे ही जब हम ज्ञान का प्रकाश आता है तो पहले जैसे सुषुप्ति में आता है, तत्पश्चात स्वप्नावस्था में, स्वप्ना में मानी, और तत्पश्चात जागृत में आता है। एक गूढ़ सिद्धांत है उपनिषदों का, सरल भाव से हमने देखने का, चिंतन करने का प्रयास किया है। हमारे श्री कृष्ण का स्वरूप क्या है वो जानने के लिए, क्योंकि रास लीला में इसी स्वरूप का चिंतन का भी अर्थ आचार्य बताते हैं। रास लीला क्या है? बिंब प्रतिबिंबवाद, ये वेदांत का अद्भुत वाद है। उसके गुणार्थ में हम नहीं प्रवेश करेंगे, उसमें तर्कशास्त्र भी अत्यंत लगता है। संक्षिप्त में भावार्थ से देखें तो बिंब एवं प्रतिबिंब, जिसका बिंब है उसी, जो बिंब है उसी का प्रतिबिंब होता है, अन्यथा कोई प्रतिबिंब होता नहीं है। तो आइए उसी सिद्धांत पर आ जाइए। ये जो जगत है वो किसी का है? जगदीश से जगत है। जगदीश नहीं होता तो ये जगत होने वाला नहीं है। मृत्तिका से घट है। यहां पर सूक्ष्म पार्थक्य आता है अद्वैत वेदांत और अन्य दर्शन के अंदर में। कोई कोई दर्शन के आचार्य या महापुरुष लोग कहते हैं उदाहरण देकर के कि दही में, दूध में से दही बना, दही में से मक्खन बना, मक्खन में से घी बना। अब वापस वो घी जो है वो दूध बन सकता नहीं है। इस उदाहरण की अपनी एक विशेषता भी है और एक अद्भुत मर्यादा भी है, बहुत बड़ी। लेकिन मृत्तिका से घट का जो निर्माण हुआ उसमें उदाहरण की कोई मर्यादा नहीं आती है। मिट्टी थी इसलिए मृत्तिका थी, इसलिए घट का निर्माण हुआ।
और फिर घट जब टूटता है तो मृत्तिका ही रहती है। वैसे ही जगदीश से जगत बना है, और जब ये जगत टूट जाता है, भक्ति शास्त्र और द्वैत भाषा विशिष्टाद्वैत इस सब में वर्णन करे तो बोले जगत का जब प्रलय हो गया, अद्वैत वेदांत कहते हैं विवर्तवाद से कुछ हुआ ही नहीं है, वो सच्चिदानंद के अद्वितीयत्व में विवर्त है, कुछ हुआ नहीं है, भाषित हो रहा है कुछ हुआ, अद्वैत वेदांत। और दूसरे दर्शन शास्त्र कहते हैं प्रलय हुआ। तो जब प्रलय हुआ तो वापस कहां गया? जहां से वो आया था वहां, बस। तो जब बिंब था तभी उसका प्रतिबिंब पड़ा। हम सरल अर्थ से भावानुवाद से देखने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे इस सिद्धांत को कोई शब्दार्थ के रूप में लेने का प्रयास न करे कतई। हम भावार्थ से सरल दृष्टि से देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब बिंब है तभी उसका प्रतिबिंब पड़ेगा। तो प्रतिबिंब और कुछ नहीं है, बिंब है, बिंब का ही एक स्वरूप है। और प्रतिबिंब के अंदर में समझिए, प्रतिबिंब सत्य नहीं है। प्रतिबिंब की उपस्थिति तभी तक है जब तक बिंब है। इस बिंब प्रतिबिंबवाद से भागवत के 11 स्कंद के अंदर में अद्भुत प्रसंग भी आता है इस जगत के बारे में ही। यही है बिंब प्रतिबिंबवाद, उसका संयोग करके देखने का प्रयास करेंगे। जैसे छाया, काया और छाया। देखिए, काया है तभी छाया पड़ती है, काया नहीं होगी तो छाया होती नहीं है। अब ये छाया, उसका कोई मूल्य है? सोचिए, उसका कोई वजन है? बोले बिल्कुल नहीं है। ये जो छाया है प्रातः काल में पश्चिम की ओर बड़ी होती दिखाई देती है, संध्या के समय पूर्व काल में दिखाई देती है बड़ी होती हुई, और मध्याह्न में एकदम छोटी हो जाती है। उसका कोई वजन नहीं है, उसकी ना उसकी लंबाई है, ना कोई चौड़ाई है, ना कुछ भी है। लेकिन ये छाया से एक ही कार्य होता है। क्या कार्य होता है? आप लोग यदि ग्रीष्म काल के अंदर में चल के गए हो बड़ों गुरुजनों के साथ में, ज्येष्ठ लोगों के साथ में, तो ज्येष्ठ लोग क्या करते थे ज्ञात है होगा आपको। वो जहाँ चल रहे उनकी छाया पड़ती है तो छोटे को कह देते बेटा इसके पर चल जा, इसके पर चढ़ तू। तो क्या होता है, वो छाया से धूप लगती नहीं है, इतनी नहीं लगती है जितनी लगनी चाहिए। छाया का एक ही मूल्य है, धूप लगती नहीं है, बस। उसी तरह से ये जगत है। ईश्वर है काया, जगत है छाया। उसकी लंबाई नहीं है, चौड़ाई नहीं है, अरे उसका कोई वजन भी नहीं है। इसी दृष्टि से भगवान आद्य शंकराचार्य का यह सूत्र है, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। जो कल हमने माया का सिद्धांत देखा था, बोलिए जगत मिथ्या है, माया कहती है ये जगत मिथ्या है। किस अर्थ में मिथ्या है? बोलिए जो दिखाई दे रहा है, हम जा रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम लोगों से मिल रहे हैं, उसको मिथ्या कैसे माने? इसलिए स्वामी जी ने तर्क बुद्धि से पहले हमें एक परिभाषा दी माया की। क्रमशः स्वामी जी हमको ऊपर ले जाते उच्च सिद्धांत पर। पहले स्वामी जी ने इसलिए माया की परिभाषा देते हुए कहा, माया इज अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। अब देखिए धीरे धीरे अब ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स को कैसे समझना है। ये छाया के रूप में, बिंब एवं प्रतिबिंबवाद के रूप में, और जो माया तत्व देखा था कल थोड़े शब्दों में, कतिपय शब्दों में। हम लोग कोई भाषण सुनने जाते हैं तो शब्द प्रयोग कर देते मिथ्या भाषण कर रहा है। ये मिथ्या भाषण क्या है? क्या भाषण नहीं हो रहा है, ऐसा है अर्थ क्या? कतई नहीं।
लेकिन जो बोल रहा है वो मिथ्या बोल रहा है। शब्द को पकड़ने का प्रयास कीजिए, उसके पीछे जो सिद्धांत है उसको पकड़े। ये मिथ्या भाषण कर रहा है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स आ गया, समझिए, और उसका कोई मूल्य नहीं है, वो भी आ गया। अरे आचार्य शास्त्र इतनी सुंदर तरीके से समझाते हैं, बलिहार हो जाएंगे आप। ये माया जो मिथ्या तत्व है, मानी कैसे मिथ्या तत्व है? जिस अधिष्ठान में जिसका अत्यंताभाव हो उसमें उसका भासना। अधिष्ठान रज्जु है, रज्जु में सर्प भासित हो रहा है। अधिष्ठान सत्य है, इसलिए जो भासित हो रहा है कुछ भी, रज्जु में सर्प भासित हो रहा है, बालू में मृगजल भाषित हो रहा है। समझ लीजिए, क्योंकि अधिष्ठान सत्य है, उसी तरह से बिंब सत्य है, इसलिए प्रतिबिंब सत्य प्रतीत हो रहा है, भासित हो रहा है। काया है इसलिए छाया भासित हो रही है सत्य, लेकिन प्रतिबिंब एवं छाया और ये रज्जु का कोई अर्थ नहीं है। कैसे नहीं है? इस सिद्धांत प्रतिपादित तो हो गया। तो श्री कृष्ण तो बिंब है और बाकी के सब क्या है? प्रतिबिंब है। रास लीला की हमने जो 3 दृष्टि देखी थी, मानव पहली दृष्टि का चिंतन करो। हम इच्छा करके उसके गुढ़ार्थ में नहीं गए, क्योंकि कहीं कुछ दर्शन शास्त्र ज़्यादा हो जाए उस भय से। लेकिन भगवान की, हमारा कन्हैया के, हमारी ईश की कृपा ऐसी है, आज विगत 48 दिनों से चिंतन कर रहे हैं, आप सब लोगों को आनंद आ रहा है, तो थोड़े बोलने का मैं साहस कर रहा हूं। रासलीला का पहला वृत्त क्या है? एक नट है, अनेक नटियां हैं। श्री कृष्ण एक है और सहस्र गोपियां हैं। आ जाइए बिंब प्रतिबिंब बाद पर, यही है। पुरुष एक ही है जगत में, बाकी कोई पुरुष नहीं है, बाकी तो सब प्रकृति है, समझ लीजिए। इसलिए एको हम बहुश्याम प्रजाएयम द्वितीयत्वा भयम, इसलिए बोले क्या? लोकवत्तु लीला कैवल्यम। भगवान ने यह अद्भुत कार्य कर दिया है। श्रुति क्या अद्भुत समझाती है हमको। एको हम बहुश्याम, में एक हूं, उसका बहु बनूं। बोले 2 होने से तो भय लगता नहीं, लेकिन जब आप बहु बनेंगे तो भाई प्रतिस्पर्धा आ जाती है। सीधी प्रतिस्पर्धा आ जाती है। बोले कतई प्रतिस्पर्धा नहीं आएगी। बोले कैसे? अरे ये क्या है? लोकवत्तु लीला कैवल्यम, यहां तक केवल लीला है, ये विलास है भगवान का। सदघन चिद घन आनंद घन का ये विलास है, इससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ये रास तत्व ऐसा है, महारास तत्व, इसके पर दिन इतना अद्भुत चिंतन कर सकते हैं। इसलिए भागवत के अंदर में लिखा, ये जगत कैसा है जानते हैं? ये छाया के जैसा है। फिर कैसा है? थोड़ा उदाहरण से गुणार्थ में जाएंगे, फिर वापस मूल सिद्धांत पर आए, क्योंकि इस विषय को अपूर्ण छोड़ना हमें स्वयं को भाता नहीं है। ये जगत हो गया छाया के जैसा। अभी बोले ये कैसा है? विभ्रांत करने वाला। कैसे? बोले देखिए, उदाहरण से समझाते हैं आचार्य। महात्मा लोग बहुत सुंदर उदाहरण से समझाते हैं। कोई एक अफ्रीका में बसता हुआ आदमी था, ब्रिटेन गया, वो लंदन जाके आया, बहुत सालों पहले की बात है, और वो वहां से आईना लेकर के आ गया। अब तब अफ्रीका में किसी ने आईना देखा नहीं था, कोई जानता तक नहीं था। अब वो जिस सिंदूक लेकर आया था, सिंदूक के अंदर में रख दिया है, उसे खोलता नहीं है कभी भी।
एक दिन उसकी भार्या को हुआ कि ये सिंदूक में है क्या। उसने सिंदूक खोला तो देखा आईना। आईना में देखा है मेरे पति किसी और एक कोई पत्नी के, उन्होंने और एक कोई पत्नी बना ली है, कोई एक प्रेमिका बना ली है, निश्चित उसी के प्रेम में पड़े हैं ये। बस अब तो मच गई बवाल घर में। महिला वो आईना का लेकर के मैके चली गई। बस मैके चली गई, अपने पिताजी के वहां रहने लगी। उसने भी आईने को सिंदूक में रख दिया। पिताजी के हाथों वो आईना लग गया और देखा तो उनको अभी विभ्रांति हो गई, मेरी भार्या किसी पर पुरुष के प्रेम में है अभी तो। बस अब लग गई बवाल वहां पर भी। अब वो महिला के हाथ में वो आईना लग गया। अब महिला सोचने लगी निश्चित मेरा पति भी किसी और पराई स्त्री के चक्कर में पड़ा है। बस और मचा दंगल। अभी तो एक दूसरे को मारा मारी, काटा काटी। क्या हुआ ये, थोड़ा चिंतन कीजिए। न जानने के कारण। इसलिए स्वामी जी इस वेदांत के इस सिद्धांत को, आचार्य किसे कहते हैं, अवतार किसे कहते हैं, इसी को अवतार कहते हैं। इतनी सरल सहज भाषा में, तर्कपूर्ण आज के वैज्ञानिक भाषा में प्रस्तुत करते हुए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, वाई डू वी सफर? बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। हम दुख क्यों भुगतते हैं? अज्ञान के कारण। और अज्ञान क्या है? इस सबको अपने से परिच्छिन्न समझना। वही आईना वाला खेल चला है भाई सब जगह। हमारे सबके साथ वो आईना वाला खेल चल रहा है। आईना देखा नहीं है जीवन में, और सबके प्रति हम बस क्रोधित हो जाते हैं, शंका की दृष्टि से राग द्वेष में पड़ जाते हैं बस। और फिर मचा दंगल, ये मेरा मित्र, ये मेरा शत्रु, ये मेरा अपना और ये मेरा पराया। और जो दंगल मचा, बस उस दंगल से हम बाहर नहीं आ पाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ऐसे नहीं है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा, जितने भी अवतार हो गए आज तक के, कोई भी अवतार पूर्णावतार नहीं है। पूर्णावतार तो एकमात्र श्री कृष्ण ही है। जैसा राग दिखाया है गोपियों के प्रति, वैसा ही विराग दिखाया है। वृंदावन छोड़ के गए, कभी वापस लौटे नहीं है। जैसे बंसियों पर लोगों को नचाया, वैसे गांडीव लेकर शत्रुओं का वध किया है। पूर्णावतार की परिभाषा देते हुए आचार्यों ने जो प्रतिपादित किया है, बलिहार हो जाएंगे। समझिए, वृंदावन के अंदर में केशों को कभी कटवाए नहीं, साधारण श्रृंगार किया है। जब द्वारिका का नाथ बना तो हम तो गाते ने, द्वारिका नो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, एण मने माया लगाड़ी रे, एण मने माया लगाड़ी मारा वाला, एण मने माया लगाड़ी रे, द्वारिका नो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, एण मने माया लगाड़ी रे। द्वारिका के राजा बने तो क्या, राजा के जैसा पोशाक है, और तपस्वियों के साथ रहते हैं तो कौपीनधारी है। धनुर्वेद जानते हैं, स्थापत्य वेद जानते हैं, आयुर्वेद जानते हैं, गंधर्व वेद जानते हैं, अरे घोड़ों की शुश्रूषा करना जानते हैं। समझ लीजिए, कौन सी विद्या नहीं जानते हैं। अरे अर्जुन एवं उद्धव को ज्ञानोपदेश किया तो गोपियों के साथ प्रेम की लीला भी की है, यहां ज्ञानोपदेश भी किया है। अरे बंसी बजाई तो युद्ध का शंखनाद भी करता है वो। समझ लीजिए, लोगों को नचाता है तो वो स्वयं भी नाचता है।
अपना इतना साधारणीकरण कर दिया है उस व्यक्ति ने, कोई दुनिया के कोई मजहब में ऐसा अवतार नहीं मिलेगा जिसने अपना इतना सर्वसाधारणीकरण कर दिया हो। देखिए भागवत के दशम स्कंद की लीलाओं में ही अभी देखेंगे, आएंगे, अभी आज से लीला वो प्रारंभ होगी। वरुण देव को पराजित कर दिया, इंद्र को पराजित कर दिया, अपना गोलोक धाम दिखा दिया, वैकुंठ दिखा दिया, गिरिराज को टचुली अंगुली पर धारण कर लिया। समझ लीजिए, ब्राह्मण पत्नियों ब्राह्मण को अपने पक्ष में कर दिया, देवताओं को अपने पक्ष में कर लिया, अपनी अलौकिकता भी प्रदर्शित कर दी रास लीला से लेकर सब में। फिर भी दूसरे दिन श्री कृष्ण जैसे है वैसे गायों को लेकर के नंगे पांव चल करके जाते हैं और गायों के साथ गोप बालकों के साथ नृत्य करते हैं। युगल गीत का प्रसंग की ये पार्श्व भूमिका हम बांध रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव ने इसी तत्व की ओर इंगित करते हुए रामकृष्ण कथामृत में उदाहरण के माध्यम से कहा है, कोई व्यक्ति कारकुन था या मान लीजिए क्लर्क था, उसको किसी कारण जेल में बंद कर दिया। वो जब जेल से मुक्त होगा तो वो क्या थई थई करके नाचेगा? जी नहीं, वो फिर वापस कारकुन ही करेगा। इसके गुढ़ार्थ में जाइए, व्यक्ति को जब आत्मज्ञान हो जाता है और जब आत्मज्ञान से बाद के दिन उसमें कोई विशिष्टता वो अपने आप की प्रदर्शित नहीं करता है, वो उतना ही साधारण रहता है जितना साधारण पहले था। उसके साधारणत्व में फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि जगत की कोई चीज उसको असाधारण बना सकती नहीं है। ये वाद प्रतिबिंब वाद का चूड़ांत सिद्धांत की ओर हम दृष्टिपात कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। छाया विभ्रांत जो कहना है कह दीजिए, अनेक अनेक सिद्धांतों से यही प्रतिपादित होता है। इसलिए देखिए, जब कोई साधक आत्मज्ञान प्राप्त करता है तो वो अपने कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है, फिर उसको कोई कर्म का बंधन लगता नहीं है। अब बाकी के दिन वो कैसे भरता है? भगवान के श्रवण से, भगवान की कथा से। शुकदेव जी महाराज को श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम समाधि लगी है। कई लोगों ने सुखदेव जी के इस समाधि का अर्थ का अनर्थ किया है, हमें क्षमा कर दीजिए, लेकिन जब कोई शुकदेव जी के ऊपर में कुछ उल्टा पुल्टा बोल देते हैं कि उनको जो समाधि लगी थी वो तो दर्शन की समाधि लगी थी, हम वंदन करके कहते आपको सुखदेव जी के बारे में ज्ञात न हो तो कृपा करके वाणी का विलास मत कीजिए। श्रेष्ठतम है सुखदेव जी, परिनिष्ठितोपि नैर्गुणस्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान है। वो राजन मेरी निष्ठा केवल अद्वैत में है, वो अद्वैत तत्व में प्रतिष्ठित हो चुके हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति का बाध हो गया है तूर्य की भूमिका में, जहां अद्वैतत्व अद्वैतत्व प्राप्त कर लिया है। समझ लीजिए, अब मन क्यों नीचे रखा है? भगवान की कथा कहने के लिए, और कुछ कारण नहीं। जैसे श्री रामकृष्ण देव को आदेश मिला 3 बार, भावमुख में रहो, भावमुख में रहो, भावमुख में रहो। वही कारण से श्री रामकृष्ण देव इस जगत के अंदर में रहते हैं। वहीं से श्री सुखदेव जी का है, वो जो भागवत की कथा करके रहते हैं अपने जीवन को भरने के लिए। ये अनुपम सिद्धांत है, इसका श्रवण करना होगा, इसका मनन करना होगा, इसका ध्यान करना होगा। तो ये जो रास लीला है वो बिंब प्रतिबिंबवाद से देखिए, जगत छाया मात्र है, इसमें
ज्ञान नहीं होने के कारण, अज्ञान के कारण ये भगवान की इस लीला के बारे में अनुचित लोग बोलना शुरू करते हैं। जैसे कल देख रहे थे महाराज का ये सिद्धांत, भगवान संपूर्ण जगत के लोगों को, उनके मन को पूर्ण रूप से अपनी ओर आकृष्ट करना चाहते हैं। हम जहां हैं वहां से भगवान हमारे मन को पूर्णतया आकृष्ट करके हमारे मन का निरोध करना चाहते हैं। इसलिए इस रास लीला का भी प्रसंग है। कामी भी, अत्यंत कामी से कामी व्यक्ति भी रास लीला का चिंतन करके वो अपने आप को वासनाओं से मुक्त हो सकता है। महात्मा लोगों ने इतना सुंदर समझाया है। महात्मा लोग कहते हैं आप अपने क्रोध को भगवान की ओर प्रवाहित कर दीजिए, आप अपने काम को भगवान की ओर प्रवाहित कर दीजिए, आप अपनी वासनाओं को भगवान की ओर प्रवाहित कर दीजिए। समझिए, और जब ये प्रवाहित कर देंगे ने तो धीरे धीरे देखेंगे आप में से उस वृत्तियों का धीरे धीरे पूर्णतः विनाश हो जाता है। वो वृत्तियां आपके अंदर में, भीतर में रहेगी नहीं। देखिए, माया का अतिक्रम करना है तो भगवान की माया का चिंतन कीजिए। भगवान के अंदर भीतर में प्रेम प्राप्त करना है तो भगवान के प्रेम का चिंतन कीजिए। जिस गुण का चिंतन भगवान में करेंगे वो गुण से हम मुक्त हो जाएंगे। ये परमात्मा के स्वरूप की विशेषता है। इसलिए देखिए, श्री कृष्ण ने गोपियों के ये पंच भौतिक देह के साथ कोई रासलीला नहीं की है। रासलीला के जो 5 अध्याय है, पहला अध्याय उसमें परमात्मा का आत्मा के साथ रमण है। द्वितीय अध्याय के अंदर में परमात्मा का हृदय के साथ रमण है। तृतीय अध्याय के अंदर में परमात्मा का बुद्धि के साथ रमण है। चतुर्थ अध्याय में परमात्मा का प्राण के साथ रमण है। और पंचम अध्याय में परमात्मा का चित्त के साथ रमण है। रास पंचाध्यायी के 5 अध्यायों की एक विशिष्टता बताते हैं महात्मा लोग, आचार्य लोग। श्री कृष्ण ने गोपियों के इस पंच भौतिक देह के साथ रासलीला नहीं की है। अरे आचार्यों ने तो वहां तक कह दिया, महात्माओं ने, गोपियों का पंच भौतिक देह तो उनके पति के पास ही पड़ा रहा था। भगवान गोपियों के सूक्ष्म देह कारण देह के साथ रासलीला करते हैं। जब तक वासनाओं का पूर्णतः विनाश नहीं हो जाता है, सर्वथा नाश नहीं होता है, तब तक सूक्ष्म शरीर रहता है। इसलिए गोपियों ने कहा हम तो सर्वकाल के लिए सभी प्रकार की वासनाओं का त्याग करके आई है। अर्थात क्या है, ये पंच भौतिक स्थूल देह का भी त्याग किया है, सूक्ष्म देह का भी त्याग कर दिया है। ऐसा नहीं है कि वासना आज है और कल नहीं है, और कल आज नहीं है और कल आएगी। सर्वथा के लिए प्रणय गीत तो यहीं से शुरू हुआ है। मयिवं विभोर्हति भवान। श्री कृष्ण की एक अद्भुत लीला है। उसके गुणार्थ में जितना प्रवेश करेंगे मानव, अद्भुत अद्भुत तत्व प्रकाशित होंगे। देखिए, रासलीला की इस चिंतन में जैसे सुखदेव जी को परीक्षित राजा ने प्रश्न कर दिया था, हमने कल देखा
कि महाराज भगवान की ये लीला धर्म धर्म संगत है कि नहीं। तब श्री शुकदेव जी भगवान ने परीक्षित राजा के उत्तर में कहा, अरे राजन, जिस भाव से तुम भगवान की ओर जाओगे, शिशुपाल ईर्ष्या करके भगवान की ओर गया तो भगवान ने उसको अपने चरण में लिया है। जिस भाव से तुम भगवान की ओर जाओगे, भगवान तुम्हें अपने पास रखेंगे, अपने चरणों में स्थान देंगे, आपको अपना बनाएंगे। इसलिए महात्माओं ने कहा, काम क्रोध लोभ सबको भगवान की ओर अग्रसर कर दो। जो बिंदु हमने अपूर्ण छोड़ा था, अब भी चिंतन करते, जब जीवन मुक्त पुरुष साधक साधन करके जीवन मुक्त बनता है तो कर्म से मुक्त हो जाता है। तो सोचिए, जिसके अंदर में कभी कर्म का उदय नहीं हुआ, जिसको तो आजीवन माने वो जीवन मुक्त ही है। अरे जीवन मुक्त कहना उसके लिए अपूर्ण शब्द है। उसमें कर्म कहां से आएंगे? उसमें कर्म का कारण कहां बना, कर्म का कार्य कहां बना? वो तो कार्य कारण सिद्धांत से परे है। समझिए, इसलिए श्री कृष्ण की इस लीला से उसको आप कार्य कारण सिद्धांत से मत देखिए। ये सामान्य लीला नहीं है। इसी लीला के चिंतन के अंतर्गत हम एक चिंतन शुरू करें। देखिए, वेदांत का महावाक्य और श्रुति को समझने के लिए, उपनिषदों को समझने के लिए यही सिद्धांत से समझते हैं हम लोग। आप लोग जानते भी होंगे, आप लोग उपनिषदों का अभ्यास करते हैं, शास्त्रों का अभ्यास करते हैं। महावाक्य है तत्वमसि। तत् जोड़ त्वम जोड़ असि। तत्पद वाच्यार्थ, त्वम पद वाच्यार्थ। तत्वमसि का पहले अर्थ देखे, तत्त्वम असि, दाउ आर्ट दैट। अंग्रेजी बोले, आंग्ल भाषा। जो मैं हूं वही आप है, आप जो है वही मैं हूं। सरल अर्थात से, एकदम साधारण परिभाषा से देख रहे हैं। अभी तत्त्वम असि, तत्पद वाच्यार्थ, त्वम पद वाच्यार्थ। तो तत्पद वाच्यार्थ है ब्रह्म पद वाच्यार्थ, त्वम पद वाच्यार्थ है अहम पद वाच्यार्थ। समझिए, अब ये अहम पद वाच्यार्थ में जब हम विवेक करते हैं तो कैसे विवेक करते हैं? बोले, नित्यानित्य वस्तु विचार करके त्वम पद वाच्यार्थ में हम विवेक करते हैं और गंतव्य स्थान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। त्वम पद वाच्यार्थ का विवेक है नित्यानित्य वस्तु विवेक। तत्पद वाच्यार्थ का भी विवेक होता है, ब्रह्म पद वाच्यार्थ का विवेक होता है। आचार्य समझ आते हैं। ब्रह्म पद वाच्यार्थ का विवेक क्या है? जो भक्ति है वही ब्रह्म पद वाच्यार्थ का विवेक है। अब समझिए यहां पर पार्थक्य। त्वम पद वाच्यार्थ, वहां पर नित्यानित्य विवेक कर दिया, वहां पर श्रद्धा की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे में श्रद्धा नहीं होगी तो भी चलेगा, लेकिन यहां पर तत्पद वाच्यार्थ के अंदर में जब विवेक करेंगे तो क्या हो गया? भक्ति। अब भक्ति के अंदर में विवेक करेंगे तो श्रद्धा नहीं होगी, तो भक्ति का विवेक होगा नहीं। तो तत्पद वाच्यार्थ का विवेक है भक्ति, और भक्ति में श्रद्धा की पूर्ण रूप से आवश्यकता होती है। और उस श्रद्धा से क्या प्राप्त होता है? पराभक्ति। और जब पराभक्ति जीवन में आ जाती है तो क्या हो गया? परमात्मा के साथ
एकत्व आ गया। उसी सिद्धांत से देखिए मीराबाई हमारे द्वारिकाधीश के अंदर में समा गई है। समझिए, अभी ये दर्शन शास्त्र से कुछ पता नहीं चलेगा। श्रद्धा से पराभक्ति, मीराबाई द्वारिकाधीश के श्री विग्रह में समा गई है। अब आगे देखे, इसलिए तत्पद वाच्यार्थ एवं तत्त्वम पद वाच्यार्थ का सिद्धांत हम देख रहे हैं। श्री कृष्ण हमारे श्याम है। अब थोड़ा आपको भक्ति शास्त्र में ले जाएंगे, क्योंकि फिर वापस पुनः हमको दर्शन शास्त्र में प्रविष्ट करना है क्योंकि आज ये अंतिम रासलीला का चिंतन है। तो जब अंत आता है तो थोड़ा तो कठिन होता ही है। तो श्री कृष्ण हमारे सांवले हैं, कहते ना सांवले सलोने सरकार है हमारे। तो श्री कृष्ण सांवले क्यों है हमारे? श्याम, श्याम सुंदर कहते हैं हम लोग। तो ज्ञानेश्वर भगवान ने, संत ज्ञानेश्वर भगवान ने उसके सुंदर परिभाषा देते हुए कहा कि श्री कृष्ण सांवले को क्यों है। देखिए, ज्ञानेश्वर भगवान, संत ज्ञानेश्वर, पुणे के पास आप लोग गए हो, ज्ञानदी क्षेत्र, उसमें समाधि क्षेत्र है। वो भगवान का ज्ञानावतार है। समझिए, ज्ञान के अद्भुत दृष्टि से 16 वर्ष की उम्र में गीता पर भाष्य लिखा है, अनुपम भाष्य है। आपको अपनी भाषा में उसका भाषांतर पढ़ने को मिले और गुरु प्रदत्त परंपरा से कोई आचार्य के पास जाकर पढ़ेंगे तो उसके गूढ़ार्थ को समझ में आएगा। याद रखिए, शास्त्र गुरु प्रदत्त परंपरा से ही अध्ययन किया जाता है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो हमारे संत ज्ञानेश्वर भगवान परिभाषा देखिए, व्याख्या करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण श्याम नहीं है। जीव जब आत्मतत्व परम तत्व से जब परिचिन्न होता है तब उसे श्याम भासित होता है। रज्जु सर्प के सिद्धांत पर आ जाइए संत ज्ञानेश्वर के सिद्धांत से देख रहे हैं, अब तो उसके बिना चलेगा नहीं। उनके चरणों में तो साष्टांग दंडवत प्रणाम करते। भगवान के ज्ञानावतार है वो। अरे समर्थ गुरु स्वामी रामदास जी का दासबोध पढ़ेंगे। रामदास स्वामी तो हनुमान जी के अवतार है, उनका दासबोध पढ़िए। हिंदी भाषा में सुंदर રીતે उपलब्ध है, गुजराती में पण उपलब्ध है, हिंदी में उपलब्ध है, गुजराती में उपलब्ध। अन्य भाषाओं के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। हिंदी गुजराती के बारे में हम जानते हैं, मूलतः वो मराठी भाषा में है। और पंडितों ने, शास्त्रकारों ने दासबोध की इसलिए टीका करने गए कि दासबोध तो चलित भाषा में लिखा है, मराठी भाषा में लिखा है, इसलिए चलित भाषा में लिखा कह दिया, संस्कृत में नहीं लिखा है। वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज, टेम्बे स्वामी जी, इन पंडितों का अहंकार चूर्ण करते हैं दासबोध का रहस्य समझा करके। दासबोध कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। तो चलिए अभी तो पूज्यपाद ज्ञानेश्वर भगवान के चरणारविंद में बैठ करके चिंतन करने का प्रयास करें। ज्ञानेश्वर भगवान कहते हैं, देखिए श्री कृष्ण जो श्याम भासित होते अज्ञान के कारण, जैसे रज्जु में सर्प भासित होता है अज्ञान के कारण। जब उस आत्म तत्व परम तत्व के साथ जब धीरे धीरे परिच्छिन्नता उसकी मिट करके अपरिच्छिन्नता बनता है, तब उसका वो श्यामलापन नहीं रहता है, तब तो एक हो गया, तो सच्चिदानंद घन हो गया। संत ज्ञानेश्वर भगवान समझाते हुए कहते हैं
जब हम परिच्छिन्नता में हैं, इसलिए हमको वो श्यामला रंग दिखाई देता है। वो श्यामला रंग नहीं है। महात्मा को अनुभूति हुई है। महात्मा गंगा जी स्नान करके गंगा जी के पुलिन पर बैठे थे। इतने में दूर से सुंदर दर्शन होता है। दर्शन होता है सुंदर, सांवला स्वरूप नहीं है, ये तो शुभ्र स्वरूप है। महात्मा के मन में होता है, अरे श्री कृष्ण तो सांवले हैं। परमात्मा कहते हैं मैं सांवला भी हूं, ज्योति पुंज भी हूं, और कोई रूप भी नहीं है। कखनो पीत, कखनो नील, कखनो पीत, कखनो नील रोहित रे। बंग भाषा में एक भजन है, हमें पूरा भजन आता नहीं है, उसकी कुछ पंक्ति हमें मालूम है। श्यामा माँ की आमार कालो रे, कालो रूप अनेक आछे ए बड़े आश्चर्य कालो। फिर उसमें लिखा है कखनो श्वेत, कखनो पीत, कखनो नील लोहित रे। आगे नाही जानी केमोनो जननी, भाबिये जन्म गेलो रे। कखनो पुरुष, कखनो प्रकृति, कखनो शून्य रूपारे। अरे उसका कभी कोई नीला कलर है, पीला कलर है, श्वेत कलर है, अरे वो तो रंग विहीन है, उसमें कोई रंग भी नहीं है। कभी पुरुष है, कभी प्रकृति है, कभी पुरुष भी नहीं, प्रकृति भी नहीं, उससे क्या है कोई समझ सकता नहीं है। यह अद्भुत सिद्धांत है। तो श्यामला रंग जो हमें भासित हो रहा है, परिच्छिन्नता के कारण परमात्मा से अभी दूरी बनी हुई है। जब वो परिच्छिन्नता नष्ट हो गई, अपरिच्छिन्नता को प्राप्त करेंगे, बाद में कोई रंग नहीं है। एकनाथ महाराज और तुकाराम महाराज ने भी कहते हैं कि भाई भगवान का रंग श्याम क्यों है? तो अनेक उत्प्रेक्षाएं हैं। उसकी एक दो उत्प्रेक्षा को देखें। भगवान कहते हैं, वो जीव तुम्हारा जो कलेजा है वो काला हो गया है। क्योंकि हमारे कलेजे में, अब कलेजे का अर्थ हृदय कीजिए, मन कीजिए, अंतःकरण चतुष्टय जो कहना है। हमारे कलेजे का रंग सांवला है। सांवला क्यों है? क्योंकि काम है उसमें, काम, क्रोध एवं लोभ, ये तीन वृत्ति। काम का रंग काला है, क्रोध का रंग जो है लाल है, और लोभ का रंग पीला है। समझिए। तो भगवान जब हमारे हृदय में प्रविष्ट करते हैं तो हमारा कलेजा तो काला है न, काम के कारण। कन्हैया कहता है, भगवान जो बताया वात्सल्य है। भगवान स्वयं हमारे दोषों को चाट जाते हैं। तो भगवान कहते हो, जीव तुम्हारे हृदय का कालापन मैंने ले लिया और तुमको मैंने शुभ्र बना दिया। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कितनी अद्भुत लीला है। इसलिए भगवान ने सांवला रंग धारण किया है। जीव की कालिमा भगवान स्वयं लेते हैं और जीव को शुभ्रता प्रदान करते हैं। अरे हमारे कन्हैया ने तो इसलिए कृष्ण पक्ष में जन्म लिया, शुक्ल पक्ष में जन्म नहीं लिया है। हमारा कन्हैया साफ कह देता है, जिसके जीवन पर काली मां लगी है उस काली मां को मैं दूर करने के लिए कृष्ण पक्ष में आया हूं, नहीं तो आते शुक्ल पक्ष में। सब शुभ्र ही शुभ्र है, शुक्ल ही शुक्ल, तेज पुंज है। यहां तो मध्य रात्रि में कृष्ण पक्ष में भगवान ने जन्म लिया है। अरे गोपी कहती है, अरे क्या बताऊं, जब लाला का जन्म हुआ नंदोत्सव के दिन, तो मैंने मेरी नेत्रों में अंजन लगाया था, काला अंजन।
और जब श्री कृष्ण का दर्शन किया, हजारों जन्म से जो ब्रह्म संबंध विच्छेद हुआ था, उस ब्रह्म संबंध की पुनः स्थापना हो गई। बस तब से क्या हो गया, श्री कृष्ण मेरे नेत्रों में बस गए। श्री कृष्ण के सिवा मैं और किसी को देखती नहीं हूं, इसलिए श्री कृष्ण का रंग सांवला हुआ है। समझिए। और एक उत्प्रेक्षा देखे। श्रीमती राधा रानी कहती है, श्री कृष्ण तुम हो तो अत्यंत सुंदर, लेकिन थोड़े सांवले हो। श्री कृष्ण ने कह दिया, हे राधिका जी, हे रासेश्वरी व्रजेश्वरी, यदि मैं काला बना हूं तो तुम्हारी महिमा का प्रकाशित करने के लिए, तुम्हारे सौंदर्य को प्रकाशित करने के लिए मैं स्वयं काला बना हूं, ताकि तुम्हारी महिमा प्रकाशित हो जाए। अनेक उत्प्रेक्षाएं आचार्य देते हैं। आइए अब और एक दर्शन शास्त्र में प्रवेश करेंगे। उसके पहले एक छोटा सा भजन महाराज से प्रार्थना करेंगे। एक छोटा सा भजन प्रस्तुत करें। કાનુડો કાળો કાળો રાધા છે ગોરી ગોરી, કાનુડો કાળો કાળો રાધા છે ગોરી ગોરી, છે એક લવન કિશોર છે એક નવલ કિશોરી, કાનુડો કાળો કાળો રાધા છે ગોરી ગોરી. મન વશ કરીને જોતા શુદ્ધ પ્રેમ ઝાંખી થાય, મન વશ કરીને જોતા શુદ્ધ પ્રેમ ઝાંખી થાય, શુદ્ધ પ્રેમ ઝાંખી થાય. અજ્ઞાની જીવ જાય, અજ્ઞાની જીવ જાય, જ્યાં મનડું જાય દોરી, કાનુડો કાળો કાળો રાધા છે ગોરી ગોરી. ઘાયલ ગતિ ને ઘાયલ જે હોય તે જ જાણે, ઘાયલ ગતિ ને ઘાયલ જે હોય તે જ જાણે, જે હોય તે જ જાણે. કોઈ ગયું મૂજ ધોળે, કોઈ ગયું મૂજ ધોળે, કોઈ ગયું મૂજ ધોળે, દીન હૃદય ચોરી, કાનુડો કાળો કાળો રાધા છે ગોરી ગોરી. છે પ્રેમ સર્વવ્યાપી વહેમી જનો શું જાણે, છે પ્રેમ સર્વવ્યાપી વહેમી જનો શું જાણે, વહેમી જનો શું જાણે. અજ્ઞાની ને અનાડી, અજ્ઞાની અને અનાડી, ઊંઘણસી ને અઘોરી, કાનુડો કાળો કાળો રાધા છે ગોરી ગોરી, કાનુડો કાળો કાળો. સતાર શાની જામી પ્રેમીની છે મુલાદે, સતાર શાની જામી હો, સતાર શાની જામી પ્રેમીની છે મુલાદે. પ્રીતિ કરો તો એવી, પ્રીતિ કરો તો એવી, જેમ ચંદ્રને ચકોરી, કાનુડો કાળો કાળો રાધા છે ગોરી ગોરી,
છે એક નવલ કિશોર, છે એક નવલ કિશોરી, કાનુડો કાળો કાળો, રાધા છે ગોરી ગોરી, કાનુડો કાળો કાળો. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. कृष्ण कन्हैया लाल की जय. आइए रासलीला के अंदर में जो प्रेम की पराकाष्ठा का दर्शन करने का प्रयास करें. मानव ध्यान से श्रवण करना एक अद्भुत एवं अनुपम सिद्धांत है. ईश्वर को कौन पहचान सकते हैं? समझिए. ईश्वर की ईश्वरता को कौन पहचान पाता है और ईश्वर का श्री विग्रह किस रूप से विशिष्ट होता है? आचार्य महात्मा लोग समझाते हैं. हमारी श्रुति भगवती, हमारी मां श्रुति भगवती अर्थात हमारे उपनिषद कहते हैं भगवान जिसको वर्ण करते हैं वही उनको प्राप्त कर सकते हैं, वही उनको पहचान सकते हैं. ये सिद्धांत है. भगवान जिसको वर्ण करते हैं अर्थात वर्ण अर्थात चयन करते हैं. भगवान जिसका वर्ण करते हैं वही उन्हें प्राप्त कर सकते हैं. देखिए, भगवान के श्री विग्रह में किसी भी प्रकार का देह एवं देही भाव नहीं है. जैसे लौकिक शरीर के अंदर में जड़ एवं चेतन का भाव होता है, लौकिक शरीर में जड़ एवं चेतन का विभाग होता है, वैसा विभाग भगवान के श्री विग्रह में नहीं होता है. मानव ध्यान से श्रवण करना यह अनुपम सिद्धांत है. हमारी मां श्रुति भगवती समझाती है. परमात्मा का स्वरूप क्या है? वह सच्चिदानंद घन है, सदघन चिदघन आनंद घन. जो सत है वही चित्त है, वही ज्ञान है. सत चित्त और आनंद कोई पार्थक्य नहीं है उसमें. वो तीन नहीं है, वो एक ही है. अब जैसे वह सच्चिदानंद घन का श्री विग्रह, जैसे मनुष्य पशु पक्षी कीट योनिज अयोनिज, उस तरह से उनका श्री विग्रह नहीं है. अवतार तत्व की इसमें मीमांसा है. जैसे मनुष्य पशु पक्षी योनिज अयोनिज इत्यादि जो होते हैं, उस तरह से भगवान का श्री विग्रह नहीं होता है. भगवान का श्री विग्रह कर्म उपासना एवं योग, वो सिद्ध शरीरों की अपेक्षा भगवान का श्री विग्रह विशेष होता है. कर्म उपासना योग उससे जो सिद्ध शरीर होते हैं उससे विशेष होता है भगवान का श्री विग्रह. उसमें न नाद है,
न बिंदु है, न योनि है, न बीज है। और न काय व्यूह है और न संकल्प है। यह अद्भुत सिद्धांत है, उसकी हम पुनरुक्ति करेंगे। भगवान के अंदर में, भगवान के श्री विग्रह में न नाद है, न बिंदु है, न बीज है, न योनि है, न काय व्यूह है, न संकल्प है। भगवान का श्री विग्रह कैसा है? शुद्ध अमृतमय, इसलिए उसे कहते हैं चिन्मय। इसलिए श्री रामकृष्ण देव मास्टर महाशय को कहते हैं, मास्टर महाशय कहते हैं। जब मास्टर महाशय को प्रश्न पूछा गया कि ठीक है, ईश्वर साकार या निराकार, तो महेंद्रनाथ गुप्त कहते हैं मेरी निराकार में श्रद्धा है। उसके प्रत्युत्तर में श्री रामकृष्ण देव कहते हैं ठीक है, निराकार में श्रद्धा है, अच्छा, लेकिन साकार गलत है ऐसा नहीं है। वो साकार भी है, निराकार भी, और उससे भी कुछ परे है। उसके बाद मास्टर महाशय कहते तो लोगों को तो हमको समझा देना चाहिए ना कि उनको इस मिट्टी की प्रतिमा की पूजा नहीं करनी चाहिए। तब श्री रामकृष्ण देव ने अद्भुत शब्द प्रयोग किया है। मिट्टी की प्रतिमा क्यों रे? माटीनी प्रतिमा केम रे? आ तो चिन्मय छे। मिट्टी की प्रतिमा क्यों रे? ये तो चिन्मय है। इस शब्द को पकड़िए। हम पहले भी कह चुके हैं, श्री रामकृष्ण देव की उक्ति बाहर से सरल लगती है क्योंकि हम गूढ़ार्थ में प्रवेश करने का प्रयास नहीं करते हैं कभी। मानव, इस झूठे भ्रम में मत रहना तुम कि उक्ति सरल है, उसमें इतने गूढ़ार्थ भरे हैं। तो परमात्मा का श्री विग्रह में न योनि है, न बीज है, न संकल्प है, न काय व्यूह है, न नाद है, न बिंदु है। वो चिन्मय है। मां श्रुति, भगवती और महात्मा लोग, आचार्य लोग आगे समझाते हुए हमें कहते हैं कि भगवान की प्रतीयमान एक ही इंद्रिय अनेक विषयों को ग्रहण करती है। उनकी प्रतीयमान एक इंद्रिय में सब इंद्रियां हैं। प्रतीयमान है एक इंद्रिय, जैसे नेत्र है, तो नेत्र, हमारे नेत्र केवल दर्शन का काम करते हैं। हमारे नेत्रों से हम स्वाद नहीं ले सकते हैं, हमारे नेत्रों से हम सुन सकते हैं नहीं है, हमारे नेत्रों से हम घ्राण ले सकते हैं नहीं है, हमारे नेत्रों से हम स्पर्श नहीं कर सकते। लेकिन भगवान के श्री विग्रह में वह बात नहीं है। प्रतीयमान एक इंद्रिय से शब्दों पर पूर्णतः ध्यान केंद्रित किया जाए। निवेदन रहेगा हमारा, ये नम्र निवेदन। उनकी प्रतीयमान एक इंद्रिय में सब इंद्रियां हैं और उनकी सभी इंद्रियां सभी विषय ग्रहण करती है। समझिए, उनकी सभी इंद्रियां सभी विषय ग्रहण करती है। इसलिए भगवान के श्री विग्रह की विशेषता है, उनके अंग प्रत्यंग, समझिए, उनके अंग प्रत्यंग सर्व विषय रूप है। पुनरुक्ति करते हैं हम, उनके अंग प्रत्यंग सर्व विषय रूप है। समझने में थोड़ा कठिनाई होगी, इसको आप कृपा करके 5-6 बार श्रवण कीजिए तो समझ में धीरे धीरे आवेगा।
उनके अंग प्रत्यंग सर्व विषय रूप है, परंतु प्राकृत नहीं है, चिन्मय है। उनके अंग प्रत्यंग सर्व विषय रूप है, बाहर से सब विषय रूप दिखते हैं, परंतु प्राकृत नहीं है। क्या है? चिन्मय है। श्री रामकृष्ण देव के उस सिद्धांत से मिला लीजिए। अरे माटीनी प्रतिमा केम रे? ये तो चिन्मय है। मिट्टी की प्रतिमा क्यों रे? वो तो चिन्मय है। अब अद्भुत सिद्धांत प्रदर्शित करते हुए मां श्रुति, भगवती, आचार्य, महापुरुष लोग, पूज्यपाद अखंडानंद सरस्वती महाराज, करपात्री जी महाराज इस सिद्धांत को इतनी सहज सरलता से हमारे सामने प्रस्फुटित कर देते हैं। कहते हैं इस दिव्य भगवत रूप में, इसलिए श्री विग्रह दिव्य बन गया है, इस दिव्य भगवत रूप में विकारों की कल्पना करना सर्वथा अज्ञान मूलक है। हम जो विकारों की कल्पना करते हैं, इसलिए भक्ति शास्त्र के आचार्य समझाते हैं कि श्री कृष्ण का शरीर, भगवान का शरीर न हाड़ से बना है, न मांस से बना है, न रक्त से, न मज्जा से। भगवान का श्री अंग प्रेम से बना है, आनंद से बना हुआ है, आनंद से परिपूर्ण है वो। रसो वै सह रसम एवायम लब्ध्वा आनंदी भवति, आनंदाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंदम यत् प्रयत्न विषम विशन्ति। परसु के सत्संग में देखा था यह सिद्धांत। इसलिए भगवान के श्री विग्रह में विकारों की कल्पना करना क्या हो गया? हमारी अज्ञानता को वो प्रदर्शित करता है। जो परीक्षित राजा ने शुकदेव जी भगवान को प्रश्न पूछा है, उसके उत्तर में शुकदेव जी भगवान का अद्भुत उत्तर की मीमांसा करते हुए आचार्य हमें समझ आते हैं। इसलिए और आगे तो अद्भुत कह दिया, समझिए संपूर्ण प्रपंचों का बाध हो जाने पर, संपूर्ण प्रपंच क्या है? ये जगत रूपी प्रपंच, उसका बाध हो जाने पर, जगत रूपी प्रपंच क्या है? जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति, तीनों अवस्थाओं का बाध हो जाने पर, और तुरीय भूमिका में जो प्रतिष्ठित हो गए, तुरीय भूमि में जब ब्रह्म की अद्वितीयता, जहां ब्रह्म की अद्वितीयता है, उसका अनुभव करने वाले, उसको जानने वाले, शब्द पर ध्यान दीजिए, उसको जानने वाले, उसका अनुभव करने वाले उपनिषद दर्शी, आत्मदर्शी महात्माओं में भी कोई ऐसे ही बिरले होते हैं जो इस ब्रह्म प्रकृति, ब्रह्माकृति, भगवत शरीर को पहचान सकते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान को पहचानना आसान नहीं है। संपूर्ण जगत के प्रपंच का बाध हो गया, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीनों अवस्था का बाध हो गया। तुरीय भूमि में प्रतिष्ठित हो गए, ब्रह्म की अद्वितीयता का साक्षात्कार हुआ। ब्रह्म को जानने, देखने वाला, जानने वाला, अनुभव करने वाला है ज्ञानी एवं विज्ञानी। श्री रामकृष्ण देव की भाषा में कहे तो दूध को देखना, जानना वो ज्ञानी है, दूध पी के हृष्टपुष्ट होना विज्ञानी है। तो जानने वाला, देखने वाला, अनुभव करने वाला, ऐसे उपनिषद दर्शी, आत्मदर्शी, परमात्मदर्शी महात्माओं में भी ऐसे विरले ही होते हैं जो भगवान को पहचान सकते हैं। इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने कहा, राजा छद्म वेश में नगर भ्रमण करने को निकला है, लेकिन कोई पहचान नहीं पाया। वो स्वयं के लिए कह रहे हैं, क्योंकि भगवान जब तक जिसका वर्ण न करे
वो भगवान को पहचान सकता नहीं है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव भी पुनः पुनः बोलते हैं, जो राम थे, जो कृष्ण थे, इस बार राम कृष्ण के रूप में आए हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।